दिल्ली के सभी उस्ताद खलीफाओं को अस्सलाम वालेकुम। मैं रियान बाइख्तियार खलीफा तालीम उस्ताद बॉबी मरहूम उस्ताद कंवर उस्ताद जी। भाई हमारी एक दौड़ भागी थी नबी करीम के अंदर। तालीम उस्ताद पम्मी काली मस्जिद वाले उनके खलीफा भीम से, जिसका पर्चा भरा गया था 27 अप्रैल को 2023 के अंदर, और हमें आवाज दी थी खलीफा पम्मी ने, भीम ने, खलीफा भीम ने हमें आवाज दी थी 151 कबूतरों की, जो कि हमने वो 151 कबूतर की दौड़ भगाने को कबूल किया था। और दौड़ की जो तारीख भगने की थी वो 4 फरवरी सन 2024 को, जो कि संडे था। तारीख भी उन्होंने डिसाइड करी थी, कबूतर भी उन्होंने डिसाइड करे थे और मुंसिफ भी उनके थे। और भाई दौड़ भगाने के लिए हम तैयार थे। अब ये 2024 को जो 4 फरवरी आती है, इस दिन हम दौड़ की पूरी तैयारी थी, मीटिंग वगैरह सब हो गई थी, मुंसिफ वगैरह सब चुन लिए गए थे, जिसमें मुंसिफ कौन कौन थे? उस्ताद नदीम, उस्ताद मुख्तार, उस्ताद अनिल सूद और उस्ताद आरिफ और उस्ताद भीम और खलीफा राकेश और एक चांद जो फायर स्टेशन पे रहते हैं शीदीपुरे के अंदर। ये सब मुंसिफ थे, ये चुने गए थे। और जब सब लोगों को इनको रामनगर बिल्डिंग के लाल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा दिया गया, ये लोग वहां जाके बैठ गए और ये दौड़ शुरू होने से 1 घंटे पहले वहां चढ़ गए थे 12 बजे के करीब। और उन दूसरी तालीम के जो मुंसिफ थे, उनकी छत के जो मुंसिफ थे वो भी वहां मौजूद थे, खलीफा चड्डा और उनके साथ चांद। और हमारी तरफ से थे खलीफा समीर और नम्मो पहलवान जी, जो उस्ताद बॉबी के चाचा हैं। ये छतों के 2 मुंसिफ उनके थे और 2 मुंसिफ हमारे थे। बिल्डिंग पे पहुंचे हुए इन लोगों को 1 घंटा हो गया था। जब हमारे कबूतर खुलने का टाइम आया, उससे 2 मिनट पहले गिनती विनती सब हो गई थी। उससे 2 मिनट पहले चड्डा खलीफा उस्ताद लोगों से बोलते हैं कि जी हवा के अंदर खम है, जिसमें चड्डा खलीफा 1 बजने में 2 मिनट पहले उस्तादों से बोलते हैं कि हवा के अंदर खम है, जो कि हवा के अंदर सुबह से ही ऑलरेडी खम था। जो हवा सुबह से चल रही थी वही हवा उस टाइम थी। हमारे कबूतर खुलने से पहले 2 मिनट पहले वो उस्तादों को गलबलाते हैं कि जी ये दौड़ को कैंसिल करे जाए। उस्ताद अनिल सूद ने उनको बोला भी कि टाइम हो गया, पर वो नहीं माने उस्तादों को गलबलाने से। जिसके बाद अनिल उस्ताद जी का फोन आया खलीफा जावेद के बाद। खलीफा जावेद से जब बात हुई कि भाई चड्डा खलीफा मना कर रहा है कि दौड़ हवा के अंदर खम आ गया, ये दौड़ कैंसिल करी जाए। जावेद खलीफा जी ने उस्ताद अनिल सूद जी से बोला कि जी मैं इसी हवा पे कबूतर उड़ाने के लिए तैयार हूं, जिसमें कि चड्डा खलीफा ना दौड़ भगाने की वजह से, क्या भाई दोबारा सुन लो, ना दौड़ भगाने की वजह से उन्होंने उस्तादों को गलबलाया। जिसमें कि इतने उस्तादों के अंदर एक उस्ताद अनिल सूद जी थे, जिन्होंने चड्डा खलीफा जी से बोला कि जी आप दौड़ को कैंसिल ना करो, दौड़ चालू रहने दो, पर चड्डा खलीफा जी नहीं माने। उसके बाद उन्होंने उनको बोला चड्डा खलीफा जी को कि जी अपने उस्ताद से पूछो कि कल भगाओगे या परसों भगाओगे। जिसमें चड्डा खलीफा जी अपनी तालीम के भीम खलीफा जी की छत से ना दौड़ भगाने वाली बात करते हैं कि जी ये तो हम बाद में बताएंगे अपने उस्ताद से पूछ के। जिसमें कि अनिल सूद जी उस्ताद ने बोला कि अपने उस्ताद से फोन करके पूछो कि दौड़ कल भगाओगे, मीटिंग कब करोगे। तो उन्होंने जवाब दिया अनिल सूद जी को कि जी हमारे उस्ताद के पास फोन नहीं है, जबकि उस छत की गिनती का मुंसिफ मैं था। वहां पे तमाम हजरात के पास फोन थे, उस्ताद जी भी थे वहां पे, उस्ताद पम्मी भी काली मस्जिद वाले वहां मौजूद थे। उस छत का बाइख्तियार मालिक भीम खलीफा वो भी मौजूद था, उसके पास भी मोबाइल था। और उस्ताद पम्मी के जो छोटे भाई हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनके पास भी मोबाइल वहां पे मौजूद था। तो चड्डा खलीफा जी ने दौड़ ना भगाने की वजह से वहां से उस्तादों को लेके सीधे उतर गए। और भाई हमारे कबूतर 1 बज के, हमारा कबूतरों का टाइम है 1 बजे का,
जो हमारे कबूतर 1:15 पे खुले हैं, 15 मिनट खुलने के बाद भी खुलते के साथ ही 1:15 पे हमारे कबूतर खुले हैं। 15 मिनट खुलने के बाद लेट मीन्स भाई सभी दिल्ली के उस्ताद खलीफा होते और सभी कबूतर वालों को बता रहा हूं मैं, 15 मिनट लेट खुले हैं। उस्ताद अनिल सूद जी से 15 मिनट तक जावेद खलीफा जी की बात होती रही है। जावेद खलीफा जी ने इजाजत दी, जब ये चड्डा उतर के छत से मारते चले गए उस्तादों को लेके, तो उन्होंने उस्ताद जी हम कबूतर खोल रहे हैं अब तो उस्ताद अनिल सूद ने बोला कि जी इतनी सारी पब्लिक आई है, आप अपना शौक करो। 15 मिनट के बाद कबूतर खोले। 15 मिनट के अंदर दिल्ली के तमाम जितने भी वासी वहां पे आए हुए थे, जितने भी हजरात लोग आए हुए थे वहां पे, सबों ने कबूतर उड़ता हुआ देखा हमारे। और बाहर के सोनीपत के, पानीपत के, पंजाब से भी लोग आए हुए थे, कुछ हमारे मौजूद लोग थे वो भी आए हुए थे, सबों ने कबूतर उड़ते हुए देखा जितने भी। और 15 मिनट के बाद हमने कबूतर अपना रोक दिया गया और उसके बाद भीम खलीफा का भी कबूतर खुला, वो भी पब्लिक ने देखा। भाई हम लोग इन्हें इतवार से फोन कर रहे हैं, ये हमारे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। पीर को भी इन्होंने दौड़ नहीं भगाई, मंगल को भी इन्होंने दौड़ नहीं भगाई, आज भी नहीं भगाई और कल बुध हो गया। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है नबी करीम के सब भाइयों से और जो नबी करीम के जिम्मेदार लोग हैं कि जी वो इस दौड़ का फैसला कराएं, क्योंकि दौड़ तो आपको सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते में, वो भागे हम नहीं भागे। और उन्होंने ये बात जिस टाइम में 27 अप्रैल को ये पर्चा भरा जा रहा था, उस टाइम में जावेद खलीफा जी ने कहा था, लोगों के बीच में कहा था, लोगों ने उनसे बोला था कि भाई दौड़ में से कोई नहीं भागेगा। तो उस पर जावेद खलीफा जी ने कहा था, अगर मेरे घर में कोई ट्रेजेडी हो गई या मेरे लाइफ के अंदर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो मेरा भाई भगाएगा समीर खलीफा। अगर समीर खलीफा भी नहीं आया तो मेरी तालीम के खलीफा भगाएंगे दौड़, और जो इस दौड़ से भागेगा उसको भगोड़ा करार दिया जाएगा। और भाई पहले भी मैं दिल्ली के उस्ताद खलीफाओं को बताना चाहता हूं, ये पहले भी भीम खलीफा हमें आवाज देके मीटिंग करके ये पहले भी एक बार भाग चुके हैं और अब दोबारा से इन्होंने वही हरकत कर दी, दौड़ ना भगाने की वजह से ये फिर भाग गए। और भाई नबी करीम के लोगों से, जो नबी करीम के जिम्मेदार लोग हैं, जो शौकीन हजरात हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और दिल्ली के उस्ताद खलीफाओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जी इस दौड़ का फैसला करो। अगर अब कोई हमसे कहता है कि हम शुक्रवार को मीटिंग करें या शनिवार को करें या संडे को करें या मंडे को करें, भाई हम बिल्कुल भी मीटिंग नहीं करेंगे। ये लोग दौड़ से भाग गए और इतने दिन में मीटिंग नहीं होती। और दिल्ली के तमाम हमारे जो बुजुर्ग उस्ताद हैं, जो पुराने उस्ताद गुजर चुके हैं, आज तक ये वाकया नहीं दोहराया गया है। दौड़ कैंसिल होती है तो नेक्स्ट डे होती है, अगर उस दिन भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगले दिन होती है। तो दौड़ तो मौसम खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से या हवा दो तरफ की होने की वजह से, और जबकि इन तीनों बातों के अंदर कोई भी शिकायत नहीं थी। हवा का हम जो सुबह से चल रहा था पूर्वा का वही भी था, और दिल्ली के मौजूद उस्तादों की दौड़ ओखला जाकिर नगर के अंदर हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका शौक बहुत अच्छा कराया और मौजूद उस्तादों ने उस दौड़ का फैसला करा और मौजूद उस्तादों ने उसको एक्सेप्ट करा। जो हार है उसको हार मानी। ओखले कप का बड़ा अच्छा फैसला हुआ, उस्तादों को बहुत इज्जत मिली और बहुत रिस्पेक्ट मिली उसी हवा के ऊपर। और भाई इस हवा को लेकर सुबह 11 बजे मीटिंग हुई थी और हवा का खाना सुबह से वही था, पर उस्तादों ने उस खाने को देख के वो दाई पे चढ़े और वहां पे देखा सब कुछ, 1 घंटे तक देखा और देखने के बाद वो कुछ नहीं बोले। पर ये चड्डा खलीफा वहां से उस्तादों को गलबला के वहां से उतर गया। जो नबी करीम के, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नबी करीम के लोगों से, जो बाबू भाई हैं, विक्की भाई हैं और उनका क्या नाम है, विशाल ढकोलिया जी, विशाल भाई ढकोलिया जी जो है, मैं इन तीनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये तीनों वहां मौजूद थे और ये तीनों कबूतरबाजी करते हैं और कबूतरबाजी की लाइन के अंदर शौक को बढ़ावा देते हैं और कबूतरबाजी की लाइन के अंदर सिर्फ जो दौड़ कैंसिल होती है वो इन्हीं 3 चीजों को होती है।
बारिश आ जाए तो कैंसिल होती है, हवा का रद्दो बदल हो गया तो कैंसिल होती है, या मौसम खराब होने की वजह से कैंसिल होती है। पर हमारी 4 फरवरी की दौड़ के अंदर कोई हवा खराब नहीं थी, कोई बारिश नहीं थी और मौसम भी साफ था। और भाई ये दौड़ अब हम लोग उनके कहने से नहीं भगाएंगे, वो जो मर्जी बोलते रहे, जो उन्हें बोलना है। अब तो वो इस दौड़ से भाग चुके हैं और इन्हें भगोड़ा करार दिया जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इस तालीम के जो खलीफा है भीम खलीफा, उनसे आगे कोई दौड़ ना भगाए, क्योंकि वो दौड़ भगाने के लिए जरूर आते हैं पर उठ के भाग जाते हैं, एट ए टाइम भाग जाते हैं, एट ए टाइम भाग जाते हैं। वो भीम खलीफा नजदीक आता है, सामने वाली पार्टी का कब्जा उड़ता है, जैसे हमारा उड़ा है तो सामने वो भीम खलीफा भाग जाते हैं। और भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भीम खलीफा आपसे और उस्ताद पम्मी आपसे भी कहना चाहता हूं मैं, नबी करीम के 10 मौजूद लोग लिया हो आप, अगर एक दिन भी आप साबित कर दो कि हमारे जैसा कबूतर उड़ा है, हमारी बराबर में कबूतर लिया, तो दौड़ हम दे देंगे तुम्हें, दौड़ हम तुम्हें लिख के दे देंगे पूरी दिल्ली के सामने का है। 1 महीने तक तुम हमारी बराबर क्या, हमारी परछाई भी नहीं पकड़ पाया तुम लोग 1 महीने के अंदर पूरे अल्लाह के हुक्म से। और आज तक की तारीख में तुम लोग हमारी परछाई के भी पास नहीं आए हो। तुम क्या हमसे दौड़ भगाओगे? तुम दौड़ भगा के भाग जाते हो। भीम खलीफा तुम दौड़ भगा के भाग जाते हो, तुम बातें करते हो। पहले अपना कबूतर इस काबिल बनाओ, हमारे से टक्कर लेने के लिए भगाओ, अपना कबूतर इस काबिल बनाओ। और अपने जब आवाज दे दो भीम खलीफा किसी को भी, क्या हमें या किसी को भी, तो पहले अपने बड़ों से पूछे करो कि भाई इतने कबूतर तुम उड़ा लोगे नहीं उड़ा लोगे, कि 150 कबूतर या 100 कबूतर जितने उड़ा सको उतने की आवाज दे करो। और भीम खलीफा हम जिदार लोग हैं, जितने की तुमने आवाज दी हमने तुम्हारे कहने से एक कबूतर भी कम नहीं करा। अच्छा तुम्हारी इस काबिल नहीं थी। भीम खलीफा एक बात और सुन लो, जितने की तुमने आवाज दी है 151 कबूतरों की, जितने भी वहां लोग बैठे हुए थे, हम जिदार लोग हैं, हम भागने वालों में से नहीं है, हम भगाने वालों में थे। सामने वाले को 151 की आपकी आवाज पकड़ी। पूरी दिल्ली में मैं ऐलान करता हूँ, हमारी छत आके देख लो, अगर कोई उस्ताद कह दे कि 151 कबूतरों की छत उड़ाने की, तो हम उस उस्ताद की गुलामी करेंगे। हमारे जिगरे का, हमारा हौसले का तुम क्या मुकाबला करोगे? पहले हमारी बराबर जिदारी लेकर आओ, पहले हमारी बराबर 151 कबूतर उड़ाने वाले बनो। और इस दौड़ के बारे में भागे हुए हो आप, आपको हार करार लिख के देनी पड़ेगी। और बाबू भाई, विक्की भाई और विशाल भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको पता है कि ये दौड़ खुली हार चुके हैं और आप इसका फैसला करो, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम।